आज हम रोमांटिक एज के सबसे इम्पॉर्टेंट पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ को एक इजी स्टोरी की तरह समझेंगे। ये सिर्फ एक पोएट नहीं थे, बल्कि ऐसे राइटर थे जिन्होंने नेचर को एक लिविंग टीचर माना और उनकी पोइट्री ने इंग्लिश लिटरेचर को कम्प्लीटली चेंज कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के स्टोरी को। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 ईस्वी में इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट एरिया में हुआ था। ये जगह माउंटेन्स, रिवर्स और नेचुरल ब्यूटी से भरी हुई थी। बचपन से ही वर्ड्सवर्थ को नेचर से बहुत प्यार था। वो फॉरेस्ट, रिवर्स और हिल्स के बीच टाइम स्पेंड किया करते थे और धीरे धीरे नेचर उनकी लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गई। क्योंकि वो फॉरेस्ट, रिवर्स और हिल्स के बीच टाइम स्पेंड किया करते थे। क्योंकि उस टाइम लिटरेचर मोस्टली लॉजिक और रूल्स पर बेस्ड होता था, लेकिन रोमांटिक राइटर्स ने कहा इमोशंस भी इम्पॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ भी उन्हीं राइटर्स में से एक थे जिन्होंने फीलिंग्स, इमेजिनेशंस और नेचर को इम्पोर्टेंस दिया। इसी वजह से उन्हें रोमांटिक एज का मेजर पोएट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि वर्ड्सवर्थ भी उन्हीं राइटर्स में से एक थे जिन्होंने फीलिंग्स, इमेजिनेशन और नेचर को इम्पोर्टेंस दिया। ठीक है, इसलिए उन्हें रोमांटिक एज के मेजर पोएट में से एक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, 1798 में वर्ड्सवर्थ ने सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ मिलकर एक फेमस बुक पब्लिश की जिसका नाम था लिरिकल बैलाड्स, या लिरिकल बैलेट्स भी पढ़ सकते हैं। ये बुक इंग्लिश लिटरेचर के लिए टर्निंग पॉइंट बन गई। इसी पब्लिकेशन से रोमांटिक एज की ऑफिशियल बिगिनिंग मानी जाती है। इस बुक में सिंपल लैंग्वेज और कॉमन पीपल की लाइफ को पोइट्री का सब्जेक्ट बनाया गया। वर्ड्सवर्थ को नेचर पोएट कहा जाता है क्योंकि उनके लिए नेचर सिर्फ ट्रीज और फ्लावर्स नहीं थे, बल्कि वो मानते थे कि नेचर इंसान को पीस देती है। नेचर एक टीचर है, एक हीलर है और ह्यूमन सोल को इम्प्रूव करती है। ये वर्ड्सवर्थ की लाइन है, इसे आप लोग नोट ज़रूर कीजिएगा। वो नेचर को क्या मानते थे? पीस देने वाला, जो पीस देता है ह्यूमन को। नेचर एक खुद टीचर है, एक हीलर है और ह्यूमन सोल को इम्प्रूव करती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं डैफोडिल्स पोएम की। उनकी फेमस पोएम डैफोडिल्स में पोएट एक फील्ड में थाउजेंड्स ऑफ येलो फ्लावर्स देखता है। उनकी एक फेमस पोएम डैफोडिल्स आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा 9th 8th क्लास में। आज यूजीसी नेट में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यूजीसी नेट में इससे क्वेश्चन आते हैं। उनकी फेमस पोएम डैफोडिल्स में पोएट एक फील्ड में थाउजेंड्स ऑफ येलो फ्लावर देखता है और उन फ्लावर्स की ब्यूटी देखकर उसका हार्ट हैप्पीनेस से भर जाता है। ये पोएम हमें बताती है कि नेचर ह्यूमन इमोशंस को डीपली अफेक्ट करता है। ये पोएम हमें क्या बताती है? ये पोएम हमें ये बताती है कि नेचर ह्यूमन इमोशंस को डीपली अफेक्ट करता है या अफेक्ट करती है। ठीक है फ्रेंड्स, नेचर हमारे इमोशंस को डीपली अफेक्ट करती है। उसका मानना था कि पोइट्री कॉमन पीपल की लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो वर्ड्सवर्थ का क्या मानना था? उसका मानना था कि पोइट्री कॉमन पीपल की लैंग्वेज में होनी चाहिए, यानी हम सब के लैंग्वेज में होनी चाहिए पोइट्री। अब देखते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट लाइन। ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने पोइट्री को डिफ़ाइन करते हुए कहा था, पोइट्री इज़ द
spontaneous overflow of powerful feelings. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feeling. यानी पोइट्री स्ट्रॉन्ग इमोशंस का नेचुरल एक्सप्रेशन होती है। यानी पोइट्री स्ट्रॉन्ग इमोशंस का नेचुरल एक्सप्रेशन होती है। चलिए अब देख लेते हैं व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूजीसी नेट। यूजीसी नेट में वर्ड्सवर्थ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे नेचर पोएट किसे कहा जाता है। तो नेचर पोएट किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? जो नेचर के साथ रहते थे। अभी हमने पढ़ा है वर्ड्सवर्थ के बारे में, वो रिवर्स, लेक्स, नेचर्स, फॉरेस्ट में ज़्यादातर दिलचस्पी लिया करते थे बल्कि वहीं पे रहा करते थे। फिर हमें क्वेश्चन आएगा रोमांटिक एज की बिगिनिंग किस बुक से हुई। ठीक है, अभी मैंने बुक्स के बारे में भी आपको बताया है। या डैफोडिल्स किसने लिखी, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि डैफोडिल्स किसने लिखी। तो अभी आपको बताया गया कि ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। ठीक है, एक नेचर पोएट ने लिखी है, यानी वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। तो स्क्रीन पर मैंने आपको एक पिक्चर दिया हुआ है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्वेश्चन एंड आंसर हर चीज़ अवेलेबल है। जो जो मैंने पढ़ाया है हर चीज़ स्क्रीन पे शो हो रहा है विद क्वेश्चन विद आंसर। विलियम वर्ड्सवर्थ की पूरी जर्नी यहाँ पे शो हो रही है, यानी पूरी स्टोरी का एक एक पार्ट यहाँ पे शो हो रहा है। PYQs भी शो हो रहा है, MCQs भी शो हो रहा है आंसर्स के साथ। तो आप लोग इसका नोट्स बनाइए और याद कीजिए। चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं। तो क्विक रिवीजन चलिए कर लेते हैं। वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएट थे। नेचर पोएट के नाम से फेमस थे। लिरिकल बैलेड्स ने रोमांटिक एज स्टार्ट की। उनकी बुक थी लिरिकल बैलेड्स, वो आपको याद होगी, मैंने पढ़ाया है स्टार्टिंग में कि उनकी बुक का नाम क्या था, लिरिकल बैलेड्स। उसी से उनकी रोमांटिक एज की स्टार्टिंग हुई थी, उनकी रोमांटिक एज स्टार्ट हुई थी। और डैफोडिल्स उनकी फेमस पोएम थी, और उस बुक में सबसे फेमस पोएम अगर कोई थी तो वो थी डैफोडिल्स। ठीक है, अगर आपको ये वर्ड्सवर्थ के बारे में ये 4 चीज़ याद हो जाती है फ्रेंड्स, तो आप यूजीसी नेट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। या फिर आप ब्रिटिश राइटर के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वर्ड्सवर्थ के बारे में ये 4 लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वर्ड्सवर्थ रोमांटिक पोएट थे। नेचर पोएट के नाम से फेमस थे। लिरिकल बैलेड्स ने रोमांटिक एज स्टार्ट की, और डैफोडिल्स उनकी फेमस पोएम है। ठीक है, ये 4 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए। बल्कि जो स्क्रीन पे दिया हुआ है उसमें से आप नोट कीजिए, ये सब कुछ ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है, जूम करके देखिए। आपके सिर्फ इसी वीडियो में मैंने ये सब कुछ कवर करा दिया फ्रेंड्स। वर्ड्सवर्थ की पूरी जर्नी इस वीडियो में कवर हो गई। अगर आपको विलियम वर्ड्सवर्थ इजी लगा हो तो नेक्स्ट रोमांटिक पोएट का नाम कमेंट करिए, और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए फॉर यूजीसी नेट प्रिपरेशन। ठीक है फ्रेंड्स, और आप में से कौन कौन यूजीसी नेट का नोट्स बना रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका नोट्स कौन कौन बना रहा है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।